अस्सलाम वालेकुम प्यारे वीरों एंड वीरनियों और सारे देखने वाले कदरदान मेहरबान मेज़बान, आप सबको स्वागत है मेरे व्लॉग में। आज और फिर आपको दिखाती हूँ कि मेरा व्लॉग आज कितने बजे शुरू हो रहा है। तो ये शुरू हो रहा है सुबह के 3:15 बजे। और पता है मैं ना अभी तक सोई नहीं हूँ क्योंकि मेरे स्कूल का जा रहा है ट्रिप और मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ और मुझे नींद ही नहीं आ रही खुशी में। बच्चे जो यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हैं और मैं जो पहन रही हूँ वो जनाब जी ये वाला ड्रेस पहन रही हूँ। रुक जाओ मैं आपको तफसील से दिखाती हूँ। ये मेरा ड्रेस देख लो, इसका ये सिंपल है, एज सच कोई इतना हैवी शैवी नहीं है क्योंकि मैं कहती हूँ कि बंदा सफ़र में ना कंफर्टेबल रहे। और यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरा बंदा घोड़े बेच के सो रहा है। कोई परवाह नहीं है कि बीवी जाग रही है, यार मैं क्यों सोऊं। और ये औलाद को भी देख लो, वैसे औलाद तो सो ही रहे ना, सदके जाऊं उतना ही अच्छा है। सोए रहो सुकून से। तो जनाब जी गुड मॉर्निंग हो गई है और मौसम जो हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा चंगा वंगा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा कमाल का हुआ है। यार ठंड से ना बेहाल हो रही हूँ मैं, मुझे ना पता नहीं क्यों ठंड इतनी बढ़ जाती है जिस्म के अंदर। जैसे आजकल लोगों के प्रोग्राम बढ़ते हैं ना, वैसे मेरे बॉडी के अंदर ना ठंड बढ़ जाती है। और क्या आप लोगों के भी बाल बलूंगड़े सुबह सुबह उठ के आपके पास भागे भागे चले आते हैं और नी 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 नीकना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं देखते ही आपको। मेरे बच्चे ना बस आते ही कहते हैं एक दफ़ा गोदी उठा लो, गोदी उठा के बेशक नीचे उतार देना लेकिन एक दफ़ा ठा लो, चुक लो। तो मैंने फटाफट से 2 घंटे की नींद पूरी की थी और उसके बाद मैं उठी थी तो उसके लिए चाय ज़रूरी थी। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने फटाफट से चाय बना ली और पराठा शराठा बना लिया, चाय को भी उबाला शुबाला आ गया और मैंने बच्चों को दिया नाश्ता। तो जनाब जी जब तक चल रहा है इनका नाश्ता मैं हो जाती हूँ रेडी वेडी और मैं हो गई हूँ रेडी। फटाफट से 2 सेकंड भी नहीं लगाए मैंने। प्यारे सपोर्ट करने वालों से गुजारिश है कि आप सब मेरे ब्लॉग को देखें और जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं अच्छा सा नया फ़ोन ले सकूँ। आप देख सकते हो कि मुझे कितनी तगदुद करनी पड़ती है इस फ़ोन के साथ, कितनी ज़्यादा कोशिशें करनी पड़ती हैं। उसके बाद जाके इनको ठुडे मार के फ़ोन की स्क्रीन पर तो जाके मेरा थोड़ा सा कैमरे का रिजल्ट जो है वो बेटर होता है। दुआ करो मेरा कोई iPhone 14, 13 कोई भी प्रो मैक्स आ जाए मेरे पास। तो प्यारे दोस्तों हम जा रहे हैं स्कूल और मेरा बंदा निकाल रहा है गड्डी वड्डी और मैं आप सबको दिखा रही हूँ कि ये देखें मैंने अपने हाथ में मग्गा वग्गा पकड़ा हुआ है और ये मैं गाड़ी में बैठ चुकी हूँ आराम से। मेरे बंदे को लग गई है तुम सबकी नज़र। मेरे बंदे को हो गया है 2 दिन से तेज़ वाला हाई वाला फीवर और बुखार हो गया, ज़ुकाम हो गया, गला ख़राब हो गया। और पता है जब अब्दुल रहमान को ज़ुकाम होता है तो ज़ुकाम भी पनाह मांगता है कि मैं केंदे विच वड़ गया वहाँ, क्योंकि मेरे बंदे को ना चैन आता है, ना सुख आता है, ना नींद आती है। नजर लगी क्या आपको, है ना? नजर लगा दी है सबने मिलके। कोई हाल नहीं है तुम सब लोगों का। यार माना कि आपको मेरा बंदा पसंद है, माना कि उसकी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, वो वीडियो में आके 4 चांद लगा देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप चांद को नज़र लगा दो। खैर मैं आप सबको यहाँ पे ये दिखाना चाह रही हूँ कि देखो मैं कितनी सुंदर सुशील हसीन प्यारी सी लग रही हूँ। और अगर वाकई में ऐसा है तो आप सबने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट लाजमी करना। तो प्यारे प्यारे दोस्तों यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना ट्रिप का जर्नी। ये तो थे वो वाले बैजेस जो कि हमने बनाए थे सिर्फ अपनी याद दहानी के लिए। हमने पता क्या किया था, सारे बच्चों को ना ग्रुप्स में डिवाइड किया। फॉर एग्जांपल हमारे अगर 70 बच्चे थे तो हमने 7 ग्रुप बनाए 10-10 बच्चों के और हर ग्रुप को नाम दे दिया हमने, कलर बैज बना दिए उनके कि फलां टीचर का फलां ग्रुप है, फलां टीचर का फलां ग्रुप है, फलां टीचर का फलां ग्रुप है। उस तो बाद असी लई DHA ज़ू दे विच एंट्री। तो प्यारे प्यारे दोस्तों हम निकले थे 8:35 पे स्कूल से और हम तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंदर जो थे ना वो DHA ज़ू में पहुंच गए थे। और जनाब जी सारे के सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि मैं उनके साथ जा रही थी। एक्साइटेड क्यों ना होते वो, खैर नहीं मुझे पता है मेरा स्टाफ भी ये सब देखेगा तो मेरे सब स्टाफ की बहुत ही ज़्यादा कोशिशें और बहुत ही ज़्यादा जो थी ना वो मेहनत शामिल थी इन सबको यहाँ पे लेके आने के लिए। और ये वाला व्लॉग जो मैं रिकॉर्ड करी थी ना ये मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करी हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं ऐਵੇਂ ही अपना कैमरा उठा के घुमाई जाऊँ और इन्जॉय ना करूँ। हाँ इन्जॉय करना एक अलग बात है, वो मैंने इन्जॉय किया था, लेकिन आप सब लोगों ने ना पूरा व्लॉग एंड तक देखना है। और ये बात सच है कि मैं आपसे लड़ नहीं रही हूँ, ये मेरा तरीका है बात करने का। यार मैं लड़ती नहीं हूँ, आप सबको लगता है ऐसे कि मैं लड़ रही हूँ। और आज मैं आपको प्यारे प्यारे से एनिमल्स दिखाती हूँ। ये एनिमल्स नहीं, ये हमारे अपने स्कूल के बच्चे हैं, एनिमल्स इससे पीछे वाले थे। खैर मैंने तो सभी बच्चों की पिक्स वगैरह ली थी लेकिन मैं यहाँ पे सबकी नहीं लगा सकती तो इसलिए मैंने एक ही पिक्चर सबकी लगा दिया। और ये वो वाला बंदर था जो कि अपने तमाशे हमें दिखा रहा था और मुझे लग रहा था कि बंदर ये कह रहा था कि यार मैं यहाँ पे एक अकेला कम था क्या। तो जी मंकियों से आगे निकले तो हमें ज़ीब्रास नजर आया। जो ज़ीब्रास थे वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे और मुझे ना इनका प्रिंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यार कपड़ों पे भी होना इनका प्रिंट बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा होता है। तो ये डक्स थी वो क्वैक क्वैक करते हुए इधर से उधर जा रही थी, उधर से इधर जा रही थी। और ये जो थे ना ये पौनी कहते हैं या क्या कहते हैं इनको, पौनी पिन जो भी कहते हैं, ये बहुत प्यारे लग रहे थे। खैर जनाब जी अपने तितरों को देखते देखते ना मेरी नज़र पड़ी सचमुच के तितरों पर। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ, इतने मज़े के लग रहे थे जब हमारे सारे बच्चे हमारे पास मतलब मेरे पास गैदर होते थे तो ये सारे के सारे ग्रुप बना के ना मेरे पास आ जाते थे। और उसके बाद हमने देखा ये कमाल का रैबिट, पता नहीं ये कौन सी नस्ल का है, ये इतना मज़े का लग रहा था। यहाँ पे सारे वाइट थे और बाकी एक इनमें ये ब्राउन था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया अपना गेम लेसन।
गेम लेसन से मुराद ये नहीं कि मैं वहाँ पे लेसन ले रही थी, इसका मतलब ये था कि बच्चे बोर ना हो जाएं, तो मैंने उनके लिए एक एक्टिविटी प्लान की। हम सब टीचर्स ने मिलकर इन सबको बिठाया एक गोल से सर्कल में और हमने खेला ट्रूथ एंड डेयर। और जनाब जी ट्रूथ एंड डेयर में सारी की सारी महफिल इस बच्चे ने लूट ली और हमें इसकी लूडी शूडी देख के इतना मजा आया कि हम सब ने मिलकर फिर लूडी डाली, लेकिन उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मैं खुद भी लूडी डालने में मसरूफ़ थी। खैर ये वो सब चीज़ें थी जो कि साल में एक बार होती हैं और ये हम बार बार नहीं करते, तो ये वाली चीज़ें जो है ना ये यादगार रहनी चाहिए, क्योंकि जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको यही सब चीज़ें याद आएंगी और बाद में आपकी ज़िंदगी में जितनी ज़्यादा टेंशन है और जितनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं तो उसके बाद यही छोटे छोटे पल होते हैं जो आपको याद आते हैं और फिर कल को आप अपने बच्चों को सुना रहे होते हो। उसमें से ये वाला जो था ना ये तो मेन था, ये तो आप सबने भी किया होगा कि आपको किसी ना किसी टीचर की जो है वो आपको एक्टिंग करनी होती है और इस बच्ची को ये वाला टारगेट मिला था, मतलब कि डेयर मिला था। उसके बाद ही हम सबको भूख शुक लग गई थी, हमारी जो डिडियाँ थी वो खाली हो गई थी, चल 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 के टांगों में भी दर्द हो गई थी, तो हमने सोचा कि हम क्यों ना थोड़ा सा लंच कर लें। लंच करने के लिए जनाब जी हम सब आए थे AFC और यहाँ पे हम सब ने खाया, फास्ट फूड एंजॉय किया। टीचर्स के लिए जो था वो पिज़्ज़ा शीज़ा का एहतमाम था और बच्चों के लिए जो था वो जिंगर का एहतमाम था। और यहाँ पे सारी की सारी महफिल जो थी ना वो साउंड सिस्टम ने लुटी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे ना मैंने अपनी मर्जी के सॉन्ग्स चलवाए और बच्चों को ना खूब इंजॉय करवाया। और ऐसे जनाब जी मैं एक मजे की गल दसन लगी हैं, तो अगर आप भी अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आप सबने कुछ भी नहीं करना। दिसंबर में एडमिशन्स ओपन होने लगे हैं, तो आप लोगों ने फटाफट से मुझसे रब्ता करना है। वो आप कर सकते हो, इंस्टा पे भी कर सकते हो, मुझे नीचे कमेंट में भी बता सकते हो। तो आप लोगों ने फटाफट से अपने बच्चों का एडमिशन करवा लेना है। यहाँ पे आके जितना डिस्काउंट हो सका मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और यहाँ पे आगे हमारा पेट फुल करने की बारी। उसके बाद हमने खाया पिज़्ज़ा वीज़ा और हमने ली कोक, और ऐसे मोमेंट को मैं कैसे रिकॉर्ड किए बना रह सकती थी, मैंने फटाफट से इसको रिकॉर्ड किया। कैमरे के रिजल्ट के लिए आपसे माजरत चाहती हूँ। मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि मेरे साथ चेयर्स करो, तो उसने कहा कि मैंने ब्लॉग देखा था और भाई ने कहा था कि चेयर्स करने से चीज़ हराम हो जाती है। लो जी इतने भी पाइनों को सवाल है तुसी। और आप लोगों को पता है यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई बच्चों के लिए, क्योंकि किसी को भी कोल्ड ड्रिंक ओपन नहीं करनी आ रही थी और मैंने अपने नोकीले से ड्रैकुला वाले दांतों से सबको कोल्ड ड्रिंक खोल के दी। चलो जनाब जी जितना भी मज़ा आया हो, लेकिन जो मज़ा हमें बस में सफ़र करते हुए जाते आते हुए आया ना, वो मज़ा हमें किसी जगह पे भी नहीं आया। और वो मज़ा क्यों आया, वो मेरी बदौलत आया, क्योंकि मैंने अंताक्षरी खेली, मैंने बच्चों के साथ गेम्स खेली और मज़े की बातें की। और बिल्कुल यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि मेरे जैसा मेंबर होना और मेरे जैसी टीचर होना किसी भी नेमत से कम नहीं है, मेरे जैसी बंदी होना किसी भी नेमत से कम नहीं है, मेरे जैसी ममा होना किसी भी नेमत से कम नहीं है। और ये थी हमारी लास्ट और मेन प्लेस, जो कि मैं पहले भी विजिट करके गई थी, जिसका नाम है सुपर स्पेस, और ये मुल्तान में न्यू ही ओपन हुई है, ब्रांड रोड पे गुलगश्त में। तो हमने डिसाइड किया था कि हम अपने बच्चों को कुछ नया दिखाएं, कुछ इनोवेटिव दिखाएं। तो प्यारे दोस्तों हमने सोचा कि हम ऐसे तो स्पेस में बच्चों को नहीं लेके जा सकते, वो जब बड़े होंगे, वो साइंटिस्ट बनेंगे तभी जा सकते हैं, तो क्यों ना हम अभी से उनको स्पेस में लेके जाएं। और आप यकीन नहीं करेंगे कि जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे ऐसी लाइट्स थी कि हमें लग रहा था कि वाकई में हम स्पेस में आ गए। और ये छोटे छोटे साइंटिस्ट जो थे वो कभी यहाँ फुदक रहे थे, कभी वहाँ फुदक रहे थे, उनको इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ये वाला जो एरिया था ना ये प्री स्कूल के लिए था, यानी कि जंपिंग एरिया बना हुआ था, इसमें बॉल्स वगैरह पड़ी थी, बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा मज़े कर रहे थे। और ये वाला जो गोल वाला बना हुआ था, यहाँ पे ना आप अपनी ग्रुप फोटो ले सकते हो, अपनी सिंगल फोटो ले सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त था। और सबसे मज़े की बात ये थी कि जब हम यहाँ पे गए ना सुपर स्पेस में, यहाँ पे आउटसाइडर का टाइम नहीं था उस टाइम हुआ ना, यानी कि आउटसाइडर कोई भी अलाउ नहीं था, तो हमारे बच्चे आराम से खुलम खुला जिधर जाना चाह रहे थे आराम से जा रहे थे। ये वाली उन्होंने राइड भी ली, गोल वाली घूमने वाली। और मज़े की बात ये थी कि ये मैंने भी ली थी और इसमें ज़रा भी चक्कर नहीं आया। और मुझे ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ना प्राउड फील हुआ जब सुपर स्पेस का जो स्टाफ था उसने कहा कि आपके बच्चे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बिल्कुल भी तंग करने वाले नहीं है, क्योंकि ये सब हमारी बात इतने अच्छे से मान रहे थे। हालांकि इनके पेरेंट्स इतने ज़्यादा परेशान हो रहे थे इनकी वजह से कि ये आपको बहुत तंग करेंगे, ये बहुत नोटी है। मैंने कहा नहीं, मैं इनसे ज़्यादा नोटी हूँ, आप टेंशन ना लें। मोशन राइड चल रही है और मैं ना हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो प्यारे दोस्तों मोशन राइड तो एक अलग चीज़ थी, लेकिन जो मज़े ये गाना करवा रहा था ना पीछे लगा हुआ, ये तो मज़े कोई और करवा ही नहीं रहा था। और यहाँ पे इतने मज़े की एक चीज़ थी कि एक कमरे की आवाज़ दूसरे कमरे में जाती ही नहीं थी। जितनी भी गेम्स थी ना वो डिफरेंट रूम्स में बनी हुई थी और दरमियान में सेंटर में यानी कि जैसे एक टीवी लाउंज है उसमें ना एक राइड थी। मैं कहती हूँ कि अगर आपने अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप करना है तो लेट देम गो। मोशन राइड में असल में खतरनाक सा रास्ता था जिसपे आपको लेके जा रहे थे। और ये जनाब जी हमने एंट्री ली हॉन्टेड हाउस में। हा। खैर बहुत ही ज़्यादा तरह निकला हुआ था कि हॉन्टेड हाउस में जाएं और ऐसा ना हो कि फिर वापस ना आए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि सब कुछ आर्टिफिशियल होता है। और एंट्रेंस जो थी ना वो कमाल थी, गोल गोल सी लाइट्स जो कि घूम रही थी और रास्ता जो था वो सीधा ही था, लेकिन हमें ऐसा फील हो रहा था कि हम गोल गोल घूम रहे हैं और अभी गिर जाएंगे। खैर हमने जब जैसे ही दरवाजे से एंट्री ली तो हम आगे गए तो हमें इतना डर रहे थे। छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ थे, मेरे साथ जो स्टाफ टीचर थी उनको मैंने कहा कि आप किसी भी बच्चे को पीछे ना जाने दीजिएगा, लेकिन हमारे बच्चे माशाल्लाह ऐसे थे कि वो जी हेलो हाय कर रहे थे जिन भूतों से। ना डराओ ना। हेलो अंकल जी। आगे चलो, आहिस्ता चलो। और हम एग्जिट का डोर ढूंढते एक भूल भुलैया में पहुंच गए। हमें पता नहीं लगा कि हम बाहर कैसे निकले। इधर देखो इधर मिरर, उधर देखो उधर मिरर, समझ ही नहीं आ रही यार कहाँ जाए। बाहर जाने का डोर ढूंढो। हम फंस चुके हैं। ये मिल गया। ये क्या? अच्छा देखिए हमारे बच्चे पीछे तो नहीं रह गए कोई? नहीं
लेफ्ट साइड। थैंक गॉड हम एग्जिट डोर की तरफ रवाना हुए और हम बाहर निकले। और यहाँ पे सारे बेसुरे अपने सुर गुनगुना सकते हैं। मतलब कि अगर आपकी आवाज़ में है दम और आवाज़ के साथ साथ आपकी जेब में भी है दम तो नहीं करना अपने गम, बस लेना है साथ अपना सनम और आ जाना है इधर। ये वाली गेम भी बहुत मजे की थी। ये थी लेजर लाइट और लेजर लाइट को क्रॉस करके आपने जाना था दूसरी साइड पे और अगर आपकी बॉडी पे लेजर लाइट टच हुई तो बीप करेगा। 3 चांस आपके पास हैं, अगर बीप कर गया तीनों दफा तो आप आउट हो। चलो आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। क्या हुआ? ओहो, चलो जाओ जाओ, चांस है, अभी चांस है। ऊपर से ज्यादा बेस्ट था यार, ऊपर से। चलो 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 चलो। तो बस मेरा व्लॉग अब एंड होने की तरफ जा रहा है। उससे पहले मैंने कहा कि एक राइड ले लेते हैं, तो मैं अपनी बेटी के साथ बैठ गई राइड लेने के लिए और मुझे बड़ी ये जान के खुशी हुई कि इसमें बैठ के मुझे उल्टी नहीं आई, वॉमिट नहीं आई। इतना सुकून से ठंडी हवा लग रही थी, चल चल के ना ऐसे गर्माइश और गालों में से सेक निकल रहा था, कानों में से जैसे किसी ने जोर जोर से चमाटे मारी। खैर ये थी हमारी लास्ट राइड। उसके बाद हम गए ऊपर जंपिंग वाले एरिया में। जंपिंग वाले एरिया में छोटे बच्चों के बड़े बच्चों के खेलने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुले वाला एरिया उन्होंने बनाया हुआ था। इनका हॉन्टेड हाउस भी ऊपर है और जंपिंग एरिया भी ऊपर है। यहाँ पे जी बच्चे एक दूसरे को मार रहे थे, फॉर्म से मार रहे थे, जंप कर रहे थे, इतना मज़ा कर रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। और प्यारे दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा व्लॉग देखिए आपने ज़रूर इंजॉय किया होगा और आपको अपना बचपन ज़रूर याद आया होगा और आपने सोचा होगा कि काश ऐसी टीचर हमारी भी होती। तो यार अगर आप वाकई में ऐसा सोच रहे थे तो प्लीज़ आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और जितने भी लोगों को आप जानते हैं सबसे मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवा दें, क्योंकि मुझे वॉच टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मेरे पास टाइम बहुत कम है जिसमें मैंने वॉच टाइम पूरा करना है, जो कि एक नामुमकिन सी चीज़ लगती है, लेकिन अगर होने को है तो अल्लाह ताला एक रात में भी कर सकते हैं। तो आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्यारे दोस्तों, बम्पर का रिश्ता मैं भूल ही गई सी, ये भी शामिल सी। उसके बाद जी मैंने कहा कि अब तो हम वापस जा रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा सा हल्ला गुला कर लिया जाए। तो मैं बच्चों से पूछी थी जो गाना उनको आता था ना यार, तो मैं वही गाना उनको गा के सुनाती थी, जिसपे मेरे बच्चे बहुत खुश होते थे। और सही बताऊं तो चीख चीख के ना मेरा गला बैठ गया था। मैं इतना चीखी, इतना बोली कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। खैर फाइनली बच्चे अपने घर जा चुके थे और मुझे भी मेरा बंदा लेने आ गया था और वो फुल एंग्री बर्ड वाले मूड में था। मुझे समझ नहीं आती, थकी मैं, खपी मैं, चीखी मैं, गई मैं, आई मैं, इंदा मूड क्यों ख़राब सी। भाई आप मुझे पहले बताते कि आपने भी ट्रिप पे जाना था मेरे साथ तो मैं आपको भी लेती जाती साथ ही। हैं खैर 4 बज गए थे तो हमने रोटियां वोटियां ली। अब मैं आपको ना थोड़ी सी पिक्स शेयर करवाने लगी हूँ अपने बच्चों के साथ। ये जी मेरी 3 बेटियां और मैं, और ये जी मैं अपनी छोटे वाली टेडी मिड्डी के साथ। ये जी हम मेरी थोड़ी सी पिक्स वगैरह हो गई बच्चों के साथ। अभी सारे बच्चों के साथ मैं नहीं ले सकी, लेकिन जिन जिन बच्चों के साथ मैंने ली वो मैं अपने व्लॉग में लाजमी डालूंगी। ये सारे बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप सबका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, अल्लाह हाफिज़ करने से पहले माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना यार।